हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धांत और आज वक्त आ चुका है आपको एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम के बारे में बताने का। हम आज उसका रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनकी खुशबू उसी परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, बट वो आपको कम दाम में मिल सकते हैं, तो उनको भी रैंक किया जाएगा और उस मशहूर परफ्यूम का रिव्यू भी किया जाएगा। और वो जो परफ्यूम है वो है टॉम फोर्ड ब्रांड का टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको इस परफ्यूम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा दूंगा टॉम फोर्ड ब्रांड का भी, यानी हम हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे और परफ्यूम के एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, कितना ज्यादा लास्ट करता है, प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है, उस बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से है वो ओम्ब्रे लेदर से इंस्पायर्ड परफ्यूम जो आपको लगभग इसी के जैसे ही फील दे सकते हैं कम प्राइस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर के रिव्यू के साथ। परफ्यूम के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर है इसका ब्रांड है टॉम फोर्ड। और टॉम फोर्ड है क्या चीज? टॉम फोर्ड एक इंसान का नाम है, एक फैशन डिजाइनर है वो, और छोटे मोटे नहीं है, काफी मशहूर है। आपको दिख रही होगी टॉम फोर्ड भाई साहब की फोटो, मैं इधर उधर कहीं पे लगा दूंगा ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कौन है टॉम फोर्ड। तो टॉम फोर्ड भाई साहब ने खुद की कंपनी शुरू करने से पहले YSL और गुची जैसी कंपनीज में क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया हुआ है और फिर 2005 के अंदर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था टॉम फोर्ड। और हिस्ट्री में जाते हुए अब हम आ जाते हैं 2007 में। 2007 में क्या हुआ था कि इन्होंने अपने प्राइवेट ब्रांड लॉन्च करे थे। प्राइवेट ब्रांड की जो सीरीज थी वो और ज्यादा महंगी थी, उसकी कैपेसिटी और ज्यादा कम थी और वो कुछ सिंपल प्रेजेंटेशन के साथ लॉन्च हुए थे जिनकी बोतल दवाई की बोतल जैसी लगती थी। और 2007 में ही वो परफ्यूम लॉन्च हुआ था जिसने ओम्ब्रे लेदर की ही एक तरीके से नींव रखी थी और वो था टॉम फोर्ड टस्कन लेदर। पर आपको टॉम फोर्ड टस्कन लेदर के बारे में ही मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसी लेदर वाली नोट को यूज करके फिर 2018 में जाके लॉन्च हुआ था टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर। पर दोस्तों, प्राइवेट ब्रांड में एक और ऐसा परफ्यूम था जो ओम्ब्रे लेदर की ही तर्ज पर बनाया गया था और ओम्ब्रे लेदर से पहले, और उसका नाम ओम्ब्रे लेदर ही था, वो था टॉम फोर्ड प्राइवेट ब्रांड का ओम्ब्रे लेदर 16 जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। बट हम टस्कन लेदर के बारे में इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत तो यार टस्कन लेदर ने ही की थी। बट अगर आपको ये जानना है कि ओम्ब्रे लेदर 16 के अंदर और ओम्ब्रे लेदर के अंदर क्या अंतर था, तो उनमें कुछ ज्यादा खास अंतर था ही नहीं, वो बस प्राइवेट ब्रांड का था और ये इनकी नॉर्मल सीरीज का था। बट सबसे पहली चीज कि ये इनके प्राइवेट ब्रांड वाली कलेक्शन का नहीं था, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो कम की रखी गई। जैसे सपोज टॉम फोर्ड टस्कन लेदर के लिए आपको 25-30 हजार रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं 100 ml के लिए, भाई इसके लिए आपको 12-15 हजार रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे, यानी लगभग आधी कीमत का है ये। दूसरा एक अंतर ये भी था कि टस्कन लेदर के अंदर रास्पबेरी की नोट का यूज किया गया था जिसकी वजह से वो जो स्वीट वाली खुशबू थी वो लेदर के साथ मिलके हल्की सी वियर्ड लग सकती थी आपको, और इसके अंदर वो जो वियर्ड सी स्मेल थी वो नहीं थी, जिसका रीजन था कि इसके अंदर कुछ अलग फ्लोरल और वुडी नोट्स को ऐड किया गया था। बट परफॉर्मेंस में टस्कन लेदर जहां एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम था, वहां ये उस जितनी परफॉर्मेंस तो आपको नहीं देता है, बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मर ही है। बट क्योंकि ये एक लेदर बेस्ड परफ्यूम ही है तो ये मैच्योर भी है और मैस्कुलिन तो है ही, बट काफी हद तक टस्कन लेदर से ही एक सिमिलर सेंट। और जैसे ही ये परफ्यूम लॉन्च हुआ ये एक इंस्टेंट सक्सेस बन गया, जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आजकल यूज करने लग रहे हैं। मैंने टस्कन लेदर के बारे में आपको क्यों बताया, उसका एक रीजन तो यही है कि टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की बात करने से पहले आपको एक बार टस्कन लेदर की बात तो करनी ही पड़ेगी, पर दूसरा एक और रीजन है जो वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। पर सबसे पहले बात करते हैं टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की खुशबू के बारे में। इसकी फ्रेग्रेंस नोट्स के बारे में बात करूँ तो टॉप में मिलेगी आपको कार्डेमम की नोट, मिड में लेदर और जैस्मिन, और बेस नोट्स में आपको मिलेंगी एम्बर, ओकमोस और पचुली की नोट्स। बट मेन प्रोमिनेंट नोट तो यहाँ पर लेदर की ही है, और लेदर भी कौन से वाला लेदर? एक तरीके का वेटी लेदर, थोड़ा सा गीला लेदर। सपोज बारिश में कोई लेदर भीग गई है या फिर लेदर को हम ह्यूमिडिटी वाली जगह में ज्यादा दिनों के लिए रख देते हैं तो वैसी जो खुशबू आती है वैसी सी आपको वाइब इसके अंदर मिलती है। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये थोड़ा एनिमेलिक, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन परफ्यूम है और इसी वजह से ये पोलराइजिंग भी है, यानी ये सबको पसंद नहीं आता है। अगर सीजन की भी बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर और टस्कन लेदर ये सर्दियों के परफ्यूम है, तो आपको सर्दियों में ही इन्हें लगाने पर ज्यादा मजा आएगा। गर्मियों में आप इन्हें बिल्कुल मत लगाना क्योंकि इनके अंदर वो वार्म फील है जो आपको गर्माहट का एहसास देती है और गर्मियों के लिए ये फील नहीं बनी है। पर ओवरऑल ये एक हाई क्लास परफ्यूम तो डेफिनेटली है। तो अब देख लेते हैं कौन से है इस परफ्यूम की खुशबू से इंस्पायर्ड सबसे बेस्ट परफ्यूम और जानते हैं कि क्यों है वो बेस्ट। अब क्योंकि दोस्तों हम ओम्ब्रे लेदर के क्लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे अलाम्ब्रा का टोस्कैनो लेदर नहीं रखा है और ना ही मैंने रसासी का लाइव पाम रखा है, बट एक ऐसा परफ्यूम जरूर है जिसको मैं ऑनरेबल मेंशन बना सकता हूँ और वो है अहमद अल मगरिबी का लेदर। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर इसकी खुशबू
और ज्यादा क्लोज होती ओम्ब्रे लेदर के तो ये नंबर 1 स्पॉट पर ही होता, क्योंकि ये एकदम गजब का परफ्यूम है। बट क्योंकि ये थोड़ा सा टस्कन लेदर की तरफ ज्यादा लीन करता हुआ फील होता है, इस वजह से मैंने इसे इस लिस्ट के अंदर नहीं रखा। और अफसोस कि अगर टस्कन लेदर के क्लोन्स के बारे में बात होगी तो भी इसे लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये उससे भी एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। बट इंडिविजुअली टस्कन लेदर और ओम्ब्रे लेदर के बीच का जो ये ब्लेंड है, ये है तो एकदम गजब। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और इनसेन कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इसको लगाने पर। तो ये यहाँ पर हो गया एक तरीके का हिडन जेम अलर्ट। दोस्तों सच में ये एक हिडन जेम फ्रेग्रेंस है। पर अब चलते हैं हमारी मेन लिस्ट पर, और फिफ्थ स्पॉट जिसको मिला है वो मिला है लताफा के वेलवेट ऊद को। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी गड़बड़ लग सकती है। इसका जो डीएनए है वो ओम्ब्रे लेदर वाला ही है, बट इसके अंदर ऊद को ऐड किया हुआ है, और ऊद को ऐड करने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस तो और अच्छी हो ही जाती है। बट जो ब्लेंड है वो ब्लेंड उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, और उतना ज्यादा टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की क्लोज भी नहीं रहता है। इसी वजह से इसे फिफ्थ स्पॉट मिला है। बट इंडिविजुअली ये एक अच्छा परफ्यूम है, थोड़ा सा और ज्यादा पोलराइजिंग जरूर कह सकते हैं इसको। पर इसकी खासियत है इसकी परफॉर्मेंस और इसका नोटिस करने वाला एरोमा, जिसे लगाने पर लोग आपकी खुशबू को नोटिस तो कर ही लेते हैं। चलते हैं दोस्तों फोर्थ स्पॉट पर, और फोर्थ स्पॉट मिला है पेंडोरा सेंट्स के, जो कि पेरिस कॉर्नर की एक कंपनी है, नोयर एंड लेदर को। नोयर एंड लेदर भी आपको बिल्कुल टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की याद दिलाता है। हल्का सा जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ऐसा बोल सकते हो आप कि इसके अंदर थोड़ी सी कुछ चॉकलेटी सी वाइब ज्यादा है। तो ब्लेंड तो ये बहुत अच्छा है, काफी क्लोज भी है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर के, बट इसे थोड़ा सा नीचे का स्पॉट इस वजह से मिला है क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई हल्का परफ्यूम है, ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, अच्छा खासा रह लेता है, बट जितनी हमें और चाहिए थी टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर से इंस्पायर्ड परफ्यूम से, उतनी ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। टॉप 3 की तरफ जाने से पहले प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करो। ये रहा बटन, दबा दो एकदम यार, मैं नाराज हो जाऊंगा नहीं तो। पहले मैं चला जाता हूँ, टाइम दे देता हूँ, दबा दो बटन। हाँ दबा दिया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ऐसे ही लग्जरी परफ्यूम्स के बारे में जानना है तो। अब चलते हैं हमारे टॉप 3 परफ्यूम्स की तरफ। थर्ड स्पॉट पर चलते हैं, और ये स्पॉट मिला है अल्बेद अल दमिश्की के ओम्ब्रे लेदर को। दोस्तों ये टॉम फोर्ड लेदर से इंस्पायर्ड एक काफी अच्छा परफ्यूम है। इसकी खुशबू भी आपको काफी हद तक टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की ही याद दिलाती है, और परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी ही है। बस ब्लेंड इसका हल्का सा और इम्प्रूव किया जा सकता था, बट यार ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। और जो भी ये टॉप 3 के अंदर परफ्यूम है, आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, ओम्ब्रे लेदर वाली फील आपको इनके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएं। बस ये ध्यान रखना है कि टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर थोड़ा सा पोलराइजिंग परफ्यूम है, लेदर की नोट सबको पसंद नहीं आती है। तो पहले एक बार आप डिकेंट वगैरह लेकर किसी भी परफ्यूम के, चाहे वो इंस्पायर्ड परफ्यूम हो या चाहे टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का ही हो, बट एक बार ट्राई करना तो बनता है। इसको सेकंड स्पॉट पर इस वजह से नहीं रखा क्योंकि सेकंड स्पॉट पर जो है वो इससे सस्ता है, और उसकी बोतल कैपेसिटी इसकी तरह 75 ml नहीं है, बल्कि वो है 100 ml। और सेकंड स्पॉट जिसको मिला है वो मिला है अलहमरा के ओपुलेंस लेदर को। ये ओपुलेंस लेदर मैंने इसी वजह से मंगाया क्योंकि इसका पहले नाम अलग था, इसका नाम था एम्बर एंड लेदर। और अब अलहमरा वालों ने क्या किया है कि ये जो नाम है ये चेंज कर दिया है। अलहमरा वाले ऐसा करने लग रहे हैं कि इनके जो परफ्यूम्स है उनका नाम चेंज करने लग रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन में हल्के फुल्के से चेंजेस कर रहे हैं, नाम में चेंजेस कर रहे हैं, बट जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो एकदम सेम वही है जो एम्बर एंड लेदर की थी, और परफॉर्मेंस भी एकदम सेम ही है। जूस इसके अंदर वही है, बस जो प्रेजेंटेशन है वो हल्की सी चेंज कर दी गई है। बट क्योंकि मुझे ये जानना था कि जो अलहमरा का एम्बर एंड लेदर है उसके ब्लेंड में तो कोई चेंज नहीं किया गया है, इस वजह से मैंने ओपुलेंस लेदर मंगाया। और इसको यूज करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, बस ये नाम नहीं चेंज किया हल्का सा। तो ये ध्यान रखना है, अलहमरा ने बाकी भी अपने कुछ वेरिएंट्स के नाम चेंज कर दिए हैं, और इतने वो परफ्यूम्स तो है जिनके नाम चेंज किए गए हैं कि उनके बारे में एक अलग वीडियो भी बन सकती है। इसका ब्लेंड आपको काफी हद तक टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की याद तो दिलाता ही है। इसे लगाने के बाद बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर ही लगाया है, इतना अच्छा ब्लेंड है इसका। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ये प्रोजेक्ट होता है नोयर एंड लेदर के साथ जो प्रॉब्लम थी मुझे, वो ओपुलेंस लेदर के साथ नहीं है। कुछ स्प्रेज ऐसा जरूर है कि आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं इसके, बट अगर आप एक्स्ट्रा स्प्रेज लगा लेते हैं इसके तो ये अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मली 5-6 स्प्रेज लगाते हो तो इसके 8-10 लगा लो, उतने में काम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ओम्ब्रे लेदर से इंस्पायर्ड सबसे सस्ता और अच्छा परफ्यूम है। बट जो नंबर 1 स्पॉट पर है वो अपने पैसे पूरे अच्छे तरीके से वसूल करा देता है। ओपुलेंस लेदर से थोड़ा महंगा तो है वो जरूर, बट यहाँ ओपुलेंस लेदर, नोयर एंड लेदर या अल्बेद अल दमिश्की की तरह कोई भी अनएथिकल काम नहीं किया गया है, ना ही नाम को कॉपी किया गया है और ना ही बॉटल डिजाइन को कॉपी किया है। और जो ये परफ्यूम है जो कि नंबर 1 इंस्पायर्ड परफ्यूम है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का, बिल्कुल आपको वैसी फील दिलाएगा। ये है अफनान का रेयर कार्बन। दोस्तों सच बता रहा हूँ, रेयर कार्बन जब मैंने पहली बार स्निफ करा था तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा था कि
टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर को ही स्निफ कर दिया है। जैसे अफनान 9pm के अंदर था ना कि जेपीजी अल्ट्रा मिल जैसी ही वाइब देता था, वो बिल्कुल एकदम जबरदस्त चीज थी कि उसके बाद ऐसा लगता था कि यार अल्ट्रा मिल की जरूरत नहीं है, वैसे ही रेयर कार्बन के साथ है। इसके अपने पास होते हुए ऐसा नहीं लगता है कि आपको टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की जरूरत है, क्योंकि ये वो हर काम कर देता है जो हमें चाहिए। बिल्कुल वैसी खुशबू, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन भी इसकी काफी अच्छी है, स्पेयर मिस्ट में भी कोई इशू नहीं है और एक हैवी मेटल कैप भी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ओम्ब्रे लेदर के क्लोन्स के साथ आती है वो ये आती है कि जो लेदर की नोट है वो जैसे वेटी होनी चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी सी गीली वाली जो होनी चाहिए ना, वैसी नोट वो बाकी परफ्यूम्स आपको नहीं देते हैं। बट रेयर कार्बन के अंदर आपको बिल्कुल वैसी सी वेटी लेदर वाली वाइब मिलती है। परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है। अगर मुझे परफॉर्मेंस में सबसे ऊपर रखना हो तो अहमद अल मगरिबी का लेदर हो जाता, तो उससे हल्की सी कम है, वो 84 सी कम है। बट यार ब्लेंड एकदम बिल्कुल आपको टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर जैसा ही लगता है। इवन एक्सपीरियंस नोसेस भी कंफ्यूज हो जाएंगी कि ये ओम्ब्रे लेदर नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन एंड सियाज के साथ इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है। अगर आपको बाई चांस ऐसा हो रहा है कि यार परफॉर्मेंस आपको हल्की सी कम लग रही है, यार 2-3 स्पेस बढ़ा के लगा लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये अपने पूरे पैसे वसूल करा देता है। एकदम गजब का सेंट और मेरा पर्सनल फेवरेट, जिसकी वजह से इस परफ्यूम को आप विंटर्स में जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।